रामू एक ईमानदार लेकिन बेहद गरीब मजदूर था। उसकी पत्नी कमला और उसके 2 बच्चे चुटकी और मुन्नू चारों शहर के फुटपाथ के पास एक टपरी में रहते थे। लेकिन एक दिन नगर पालिका ने सब कुछ उजाड़ दिया। अब उनके पास ना टपरी थी, ना जमीन और ना ही सर पर छत। रामू और उसका परिवार दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गया था। एक दिन रामू ने देखा कि पास ही एक पुरानी जंग खाई पानी की टंकी खाली पड़ी है। रामू ने कमला से कहा, कमला, आज से हम इस टंकी में रहेंगे। ये बनेगा हमारा आश्रय। कमला ने डरते डरते पूछा, क्या क्या हम सच में इस टंकी में रहेंगे? कोई टंकी में कैसे रह सकता है? रामू बोला, कमला, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें इस टंकी को ही अपना घर बनाना होगा, अपने बच्चों के लिए। मैं अपने बच्चों को इस तरह सड़कों पर सोते हुए नहीं देख सकता। कमला ने मुस्कुराते हुए रामू का हाथ थाम लिया और उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर क्या था, दोनों ने दिन रात मेहनत की, लकड़ी के पटरे जमा किए। कमला ने पुराने कपड़ों से पर्दे बनाए, टंकी के ऊपर चढ़ने के लिए कबाड़ से एक सीढ़ी बनाई, टंकी के अंदर अच्छे से झाड़ू लगाकर उसे साफ किया। चुटकी ने दीवारों पर फूल और सूरज की पेंटिंग बना दी। अब वो टंकी टंकी नहीं थी, रामू की दुनिया बन चुकी थी। टंकी गर्मी में इतनी गर्म हो जाती जैसे कोई चूल्हा जल रहा हो, और सर्दी में बच्चे टंकी में कांपने लगते। कमला कांपते हुए बच्चों को बाहों में छिपा लेती। इन सब परिस्थितियों से भी उन्होंने हार नहीं मानी। बच्चे हर रोज़ स्कूल जाते। रामू काम की तलाश में रोज़ सुबह निकलता और अपने बच्चों के खाने का इंतज़ाम कर शाम को घर लौट आता। एक दिन एक पत्रकार उस इलाके में फ़ोटो खींच रहा था। उसने चुटकी को टंकी से बाहर निकलते देखा, यूनिफॉर्म में, हाथ में किताबें लिए। उसने चुटकी से पूछा, बेटा, तुम यहाँ रहती हो? हाँ, ये हमारा घर है, पानी की टंकी में। पत्रकार ने तस्वीरें खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। फिर तो जैसे कोई चमत्कार हो गया। लोग मदद के लिए आगे आने लगे। किसी ने चुटकी और मुन्नू की फीस भर दी, किसी ने उन्हें कपड़े भेजे और किसी ने रामू के लिए मजदूरी का अच्छा काम दिलवा दिया। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। रामू ने अब एक छोटा सा घर बनवा लिया। जब लोगों ने रामू से पूछा, क्या तुम अब इस टंकी को फेंक दोगे? तब रामू ने बोला, ये टंकी मेरे संघर्ष के दिनों की निशानी है, मेरे संघर्ष की याद है। ये टंकी हमेशा मेरे पास रहेगी। बच्चे अब आराम से अपने घर में अपनी छत के नीचे गद्दे पर सोते, मगर रामू आज भी उसी टंकी में अपना बिस्तर लगाकर सोता। फ्रेंड्स, ये कहानी हमें सिखाती है, परिस्थिति कैसी भी हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें सपने देखते रहना चाहिए और उन सपनों को सच करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।